ईद की शॉपिंग में सोशल डिस्टेंसिंग धड़ाम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहां लॉकडाउन है या फिर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं यहां सोशल डिस्टेंसिंग की, कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे क्योंकि कल ईद है, इसीलिए लोग शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकल गए। लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि ये ईद बाकी ईद की तरह नहीं है, ये मीठी ईद बाकी मीठी ईद की तरह नहीं है। इस बार दूर रहकर ही हम सबको ईद मनानी होगी, दूर रहकर ही हम सबको एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देनी होगी। नहीं हम ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं, बाजारों में निकल सकते हैं, लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं है। ये देखिए तस्वीरें आपकी जो टीवी स्क्रीन पर हैं, ये दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की हैं और ये देखकर आप कतई नहीं कहेंगे कि देश में लॉकडाउन है या ये वो दिल्ली है जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखिए कि 100 मीटर तो छोड़िए आप, कुछ मीटर की भी दूरी नहीं है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में महिलाएं निकली हैं घरों से बाहर शॉपिंग करने के लिए और ये देखकर हैरानी होती है कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग को ही एक सबसे कारगर हथियार मान रही है कोरोना वायरस के खिलाफ, तब लोग ऐसे जान हथेली पर लेकर कैसे चल सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति को इनमें से कोरोना पॉजिटिव होता है, संक्रमित होता है एक भी व्यक्ति, तो वो कितने लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है वो कोरोना, ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ट्रांसमिशन चेन यहां पर बन सकती है कोरोना की। क्योंकि 1 गज की दूरी तो आप छोड़िए, 100 मीटर की दूरी तो आप छोड़िए कि कुछ मीटर की दूरी भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। लोग इस तरीके से शॉपिंग करने के लिए निकले हैं कि ये आम दिन चल रहे हैं। तैयारी कल को देख कर मनाएंगे। और अभी आपने कुछ सामान खरीदा है, कल की तैयारियों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी? कोई ख़ास नहीं है, बस कपड़े जैसे तैसे पहनेंगे कल। तैयारी तो कुछ नहीं, पहले जैसे तैयारी नहीं है। जो भी है अब लॉकडाउन की वजह से देखो क्या तैयारी होती है। पहले की ईद और इस बार की ईद में क्या फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क है भाई, पहले की ईद में इस बार की ईद में। वो आप भी देख लो कल क्या होगा, क्योंकि पहले की ईद क्या, पहले की ईद में नमाज पढ़ते थे मस्जिदों में जाकर। इस ईद का पता नहीं कहाँ पर घर में घर। तो अपने मुंह से ये भी कह रहे हैं कि ये ईद अलग होगी, लेकिन फिर भी ये ईद बाकी ईद से अलग नजर नहीं आ रही है। बस नमाज पढ़ने हम मस्जिद नहीं जाएंगे, लेकिन हम शॉपिंग इस तरीके से ही करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनिल, ये तस्वीरें देखकर यकीन नहीं हो पा रहा है कि लॉकडाउन है देश में या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कल ईद बाकी ईद से अलग होने वाली है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि जैसे 4th लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद पूरे दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर कई चीजों में रियायतें दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में रियायत दी गई थी कि जैसे डीटीसी बसों में लोगों को आने जाने की सुविधा दे दी, बाजार पूरे तरीके से खोल दिए गए थे, उसमें जो लोगों का डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। जिससे हम कहते हैं कि देह से एक दूसरे से दूरी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई। और यही वजह है कि जो दिल्ली के अंदर कोरोना के जो मरीज है, संक्रमण के जो मरीज है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है और साथ साथ हम आम जो जनता है उनके लिए भी एक विषय है कि आखिर जो ये कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के किस रूप में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जो मरीज इसमें मर भी रहे हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए चिंता का विषय है कि जाहिर है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। कहीं ना कहीं हमें आम पब्लिक को भी देखना होगा कि अगर हम अपना त्योहार मनाने के लिए निकल रहे हैं, खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, तो हमें अपनी उस जो देह से दूरी है उसको हमें मेंटेन करके रखना होगा। हालांकि ये जिम्मेदारी दुकानदारों की भी है कि अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है तो उसको जो है आप एक के बाद एक दुकान के अंदर किसी ग्राहक को घुसाएं या फिर एक उनकी जो दूरी है उस चीज को मेंटेन करके रखें। लेकिन आज के टाइम में ये है कि जिस तरीके से दुकानें खुल रही है, दुकानदार को ये चाहता है कि क्योंकि समय कम है दुकान खुलने का, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल हो जाए। और वहीं जो लोग बाजार में जा रहे हैं उनको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद ले जिससे कि वो कल अपना त्योहार मना सके। तो कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी है, सरकार के साथ की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उसके साथ आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है। अनिल, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर इस वायरस से लड़ना है, इस बीमारी से लड़ना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी जो है वो हमें बखूबी निभानी होगी। लेकिन पुलिस की भी एक जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, जो इतनी जोर शोर से कहते हैं कि भैया तैयारियां हमने खूब की हैं, हमने हर तैयारी की है,
हमें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस कहीं नजर नहीं आई। अगर एक पुलिस होती है, वर्दी वाला कहीं होता है, तो लोगों में कुछ ना कुछ खौफ होता है कि चलिए वहां पर पुलिस खड़ी है, यहां नहीं जाएंगे हम। लेकिन कहां है दिल्ली पुलिस? यहां तो नदारद है। जबकि दिल्ली पुलिस को ये पता होना चाहिए कि ये इलाका वो है जहां पर ईद को लेकर इतनी शॉपिंग की जाती है, हर बार रौनक होती है। तो दिल्ली पुलिस क्यों गायब है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से ये सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है और प्रशासन को भी, कानून प्रशासन को भी मालूम है कि कल अगर ईद का त्योहार है तो वहां पर बाजारों में भीड़ होगी और उससे निपटने के लिए सरकार को भी तैयारी करनी चाहिए थी और साथ साथ पुलिस को भी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक हम बात करें सरकारों की, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सभी ने दावे बहुत सारे किए थे कि कोरोना से निपटने के लिए हमने इतने हजार बेड बना दिए हैं, इतने लाखों के हमने सामान इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब कोरोना आया, जब श्रमिकों को यहां से ले जाना पड़ा, उसके बाद सभी सरकारों की पोल खुल गई। किस तरीके का खाना दिया गया उनको, किस तरीके से उनको उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई कि लाखों दिल्ली से जो प्रवासी हैं वो पैदल से अपने घर तक पहुंचे। तो ये हमारी सरकारों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और जहां तक रही कानून व्यवस्था की बात, तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अगर उनको पता है कि आज लोग भीड़ जरूर निकलेगी, खरीदारी करने के लिए निकलेगी क्योंकि बाजार खुले हुए और कल ईद का त्योहार है, तो ये इसके लिए उन प्रशासन को भी तैयार होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से बाजारों से पुलिस नदारत रही, वो एक सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिर हमारी किस तरीके की तैयारी, हम किस तरीके से कोरोना से निपटने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ हवाई में बात कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हमारे दिल्ली समेत पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार सिर्फ दावे कर रही है कि हमने इतने हजार बेड खड़े कर दिए, इतने हजार हमने ट्रेनें चला दी, इतने हजार हमने प्रवासियों को दिल्ली से या दूसरे राज्यों से उनके घर तक पहुंचा दिए। लेकिन अगर पहुंचा दिए होती हकीकत में, तो शायद जो श्रमिक पैदल घर तक गए हैं, 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर तक पैदल गया, तो शायद आज वो अपने गाड़ियों से गए होते और सुविधाजनक अपने घर तक पहुंचे होते और उनके पास खाने को, उनको रास्ते में सामान भी मिला होता। लेकिन यहाँ पर सरकारों के दावे पूरी तरह खोखले रहे और दावे करने के लिए कोई कितना भी दावे कर ले, वो सरकार का कहना है। बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं संजय भाटिया, उन्होंने तो लोगों को ईद की बधाई भी दी, लोगों से कहा भी कि सामाजिक नियमों का पालन करें। और ये छोड़िए, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी कहा था कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि जुम्मे की नमाज, जो अलविदा नमाज अदा करते हुए वो रोए तक थे कि भाई ये ईद कैसी ईद है, अलग है और सबको यही ईद ही चाहिए कि इस कोरोना वायरस से हम सबको निजात मिल जाए। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, यहां सब फेल होती नजर आती है। देखिए, जिस तरीके से जब ये रमजान शुरू हुए थे, उसके बाद बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे। हालांकि उस दौरान लॉकडाउन था और पूरी तरीके से सभी मंदिर मस्जिद सभी तरीके से बंद किए गए थे। लेकिन बहुत से लोग फिर भी नमाज, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ऐसी चर्चा भी, ऐसी वीडियो भी आई थी कि लोग जाकर नमाज पढ़ते नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो गुरु हैं, उन्होंने अपील की थी लोगों से कि आप लोग उसी तरीके से नमाज अपने घर में अदा कर सकते हैं जिस तरीके से आप मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं। आपको उसी तरीके का इबादत कर सकते हैं जिस तरीके की इबादत आप मस्जिद में आके करते हैं। तो उसको लेकर लोगों ने माना और उसका डिस्टेंस का पालन किया और ये देखा गया कि जो इस दौरान नमाजें पढ़ी जाती थी रमजान के दौरान मस्जिदों के अंदर, वो लोगों ने घर पर पढ़ी थी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा रमजान के अंदर जो नमाज मानी जाती है वो रात की 9 बजे के आसपास नमाज होती है, जो एक मानी जाती है कि वो पूरे कुरान को रिपीट करते हैं और उसमें कुरान को पढ़ा जाता है, उसमें समझाया जाता है। जो भी इनके मौलवी होते हैं वो पूरी जो इनके नमाज पढ़ने आते हैं उनको समझाते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने या किस तरीके से इनके इसमें नमाज में कुरान के अंदर लोगों को बताया जाता है कि आप किस तरीके से धर्म का पालन करें, किस तरीके से आप आगे का गतिविधियां करें। लेकिन वो उन लोगों ने अपने घर पर नमाज करी और यही बात रही कि जब अलविदा नमाज हुई तो यहाँ तमाम मस्जिदों से यही ऐलान किया गया था कि इस बार जो ईद होगी वो ईद अलग होगी, आप लोगों को घर पर रहकर ईद मनानी होगी और अपने घर पर ही रहकर ईद की नमाज पढ़नी होगी। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि आखिर ये जो कहा जा रहा है ये उनके लिए कहा जा रहा है, उनसे कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ये नहीं देखता कि आप नमाज पढ़ने आए हैं या फिर आप कहीं बाजार में खरीदारी करने आए हैं। तो ये सब चीजों को लोगों को आपस में देखना चाहिए कि आखिर इससे हम बच सकेंगे तभी हम आगे की त्योहार मना पाएंगे या आगे हम नमाज अदा कर पाएंगे या फिर हम आगे की इबादत कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमें क्या है, कोरोना से निपटना है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है जो ना पूछ कर आती है और ना ये बता कर आती है कि हम आपको ये बीमारी हो रही है।
चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि जो आज नजारा नजर आया कल वो नजारा नजर नहीं आएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कल ईद देश भर में मनाई जाएगी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी संजय भाटिया ने भी लोगों को ईद की बधाई दी, लोगों से सामाजिक नियमों के पालन करने की अपील की है। और अपील करता हूं कि इस कोरोना महामारी के पेश नजर आप सभी लोग इस बार ईद की खुशियां घर पे रह के ही मनाएं। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी से बचने का वाहिद तरीका है। जिस तरह आपने शब बारात और रमजान के मुबारक महीने में लॉकडाउन के नियमों का पालन करके एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दिया है, इस बार ईद के मुबारक मौके पर भी आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करके अपने नागरिकता के फर्ज को अदा करें। आप सभी जानते हैं कि तमाम मस्जिदों के इमामों हजरात ने भी इस बार अपील की है कि ईद की नमाज घर पे रह के ही पढ़ें और ईद की खुशियां घर पे रह के ही मनाएं। एक बार फिर से आप सभी को ये अपील करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ईद की नमाज घर पे रह के पढ़ें और ईद की खुशियां घर पे ही मनाएं। आप सभी को दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।